गंभीर आरोप। महिला आयोग ने पीड़ित की शिकायत पर कुमार विश्वास और उनकी पत्नी को आज हाजिर होने का आदेश दिया है। पीड़िता ने 29 अप्रैल को दिल्ली के नंद नगरी में आप के 3 कार्यकर्ताओं पर दर्ज कराया है केस। आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास से अवैध संबंध की अफवाह का शिकार होने का आरोप लगाने वाली महिला कल मीडिया के सामने आई। कहा, कुमार विश्वास आरोपों का क्यों नहीं कर रहे खंडन। संबंधों को नकार रही हूँ तो उनको कहिए ना, देश की मीडिया के सामने आए और बैठकर सबको बताएं कि उनका मेरा कोई ऐसा रिलेशन है ही नहीं, तो वो बता क्यों नहीं रहे, क्यों नहीं सामने आ रहे। पीड़ित महिला का आरोप, कुमार विश्वास के सार्वजनिक मंच पर संबंधों का खंडन नहीं करने की वजह से पति बोला जान से मारने की धमकी मिली। पीड़ित महिला ने धमकी के फोन को किया था रिकॉर्ड। मीडिया को बयान देते वक्त सुनाई रिकॉर्डिंग। हम लोग जिस तरीके से डील करना हम अपने तरीके से डील करेंगे, उसकी प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अपने किसी नॉर्मल इंसान को थोड़ी सजाने के लिए कॉल वो करे। हाँ, तो ये देखना चाहिए था अपने किसको कराए, जिसमें सच्चाई कुछ और है, प्रचारित कुछ और किया जा रहा है। संजय सिंह के मुताबिक बीजेपी प्रवक्ता ने महिला की फोटो ट्वीट की थी, बोले हमारे पास हैं सबूत। महिला ने दी सफाई, कहा मेरा किसी और राजनीतिक दल से नहीं है संबंध। जी, ना तो मैं बीजेपी में हूँ, ना मैं किसी बीजेपी की एजेंट हूँ, ना कांग्रेस की एजेंट हूँ। मैं सिर्फ आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता थी। अगर मेरे ऊपर कोई ब्लेम रखे हैं तो मैंने कुमार विश्वास से अपील करी है कि कुमार विश्वास आकर देश की जनता को साफ साफ बताएं। विपक्ष की रणनीति से निपटने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने भी बुलाई मंत्रियों की कोर ग्रुप की बैठक। जीएसटी और रियल एस्टेट बिल के अलावा काले धन से जुड़े बिल पर करेंगे चर्चा। आज सदन में मोगा केस पर भी हंगामे के आसार। मां बेटी को छेड़खानी के बाद चलती बस से फेंका गया था, लड़की की हुई थी मौत। बांग्लादेश इंडिया बॉर्डर लैंड एक्सचेंज बिल पर बीजेपी में फंसा पेच। असम बीजेपी अध्यक्ष सिद्धार्थ भट्टाचार्य ने जाहिर की इच्छा असम को इस बिल से रखा जाए बाहर। सिद्धार्थ भट्टाचार्य ने कहा, सीएम तरुण गोगोई असम को इस बिल में रखना चाहते हैं। कांग्रेस से की अपील कि असम को छोड़कर पास कराएं बिल। पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा में बांग्लादेश सीमा से जुड़ी 600 एकड़ जमीन पर है विवाद। बांग्लादेश 287 एकड़ जमीन लेकर करना चाहता है समझौता। असम बीजेपी का आरोप, बांग्लादेश हमारी जमीन लेकर ही समझौते की रख रहा है शर्त, लिहाजा लैंड एक्सचेंज बिल से असम को रखा जाए बाहर। असम को छोड़ के आगे ये भूमि हस्तांतरण जो बिल है उसको आगे कार्रवाई किया जाए। नीतियों और कामकाज के प्रचार प्रसार पर मोदी सरकार का जोर। 1 साल पूरे होने पर 10 मंत्री सरकार की गिनाएंगे उपलब्धि, 10-10 प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 8 मंत्री अलग अलग राज्यों का करेंगे दौरा। उपलब्धियों की ई बुक भी होगी जारी। 9 मई को अटल पेंशन योजना की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देहरादून में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के सामने ही माइक पर कब्जे को लेकर बीजेपी नेता भिड़े। प्रदेश अध्यक्ष तीरथ सिंह रावत और वरिष्ठ नेता हरबंश कपूर में कहा सुनी। गाड़ी में ही था माइक का बंदोबस्त। तीरथ सिंह रावत के माइक छीनते ही हरबंश कपूर गाड़ी से उतर गए। मध्य प्रदेश के सागर में केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने दिया बयान, कहा गंगा सफाई के लिए जीवन के बलिदान को भी हूं तैयार। बिहार में अल्पसंख्यक वोट पर है बीजेपी की नजर। विधानसभा चुनाव में गुजरात माइनॉरिटी सेल के लाखों कार्यकर्ता जेडीयू के खिलाफ करेंगे प्रचार। गुजरात माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष एमके चिश्ती का दावा, गुजरात में बिहार से बेहतर है मुसलमानों की स्थिति। गुजरात, हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद झारखंड में भी गौ हत्या और गौमांस के व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जारी किया निर्देश। और इसीलिए पूर्ण पाबंदी गौ हत्या पर हमारी सरकार वचनबद्ध है। ये हमारी सरकार। बर्दवान के मंगलकोट पंचायत कार्यालय में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने का किया ऐलान। कांग्रेस ने बीजेपी पीडीपी गठबंधन को बताया अपवित्र। आज जम्मू से श्रीनगर शिफ्ट होगी विधानसभा। जम्मू से सचिवालय के साथ ही करीब 10,000 कर्मचारी भी कश्मीर पहुंचेंगे। दरबार शिफ्ट होने से करीब 20 करोड़ रुपए का आता है खर्च। 200 सालों से यही व्यवस्था है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सचिवालय में यूपी के सीएम अखिलेश यादव से की मुलाकात। दिल्ली यूपी के बीच जमीन विवाद पर हुई चर्चा। दिल्ली के मशहूर सेंट स्टीफेंस कॉलेज के प्रिंसिपल पर लगा आरोप। एलुमनाई टीचर्स एसोसिएशन ने कहा प्रिंसिपल वॉल्सन थिम्पू की पास प्रिंसिपल की योग्यता नहीं। मध्य प्रदेश के पन्ना में बस हादसा, 21 से ज्यादा लोगों की मौत, 12 लोग घायल, अस्पताल में भर्ती।
35 फीट गहरी खाई में गिरी बस, लगी आग, डीजल लीक होने का शक। छतरपुर से चली थी बस। मुसाफिरों ने भागने की कोशिश की लेकिन आग की तेज लपटों ने रोका रास्ता। बस में करीब 60 लोग थे सवार। मध्य प्रदेश सरकार ने तुरंत दिए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश। मारे गए लोगों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 के मुआवजे का किया ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके हादसे पर जताया शोक। प्रधानमंत्री ने घायलों के लिए जल्द सेहतमंद होने की कामना। मध्य प्रदेश में आज मांगी जाएगी भूकंप की आपदा में मारे गए लोगों के आत्मा की शांति के लिए दुआ। सुबह 11 बजे 1 मिनट का मौन रखा जाएगा। सामूहिक मौन के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान बाजार में घूमकर नेपाल के लिए जुटाएंगे राहत राशि। नेपाल में दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भी काठमांडू के पास 2 गांवों में लगाया था राहत शिविर। काठमांडू के पास शंखू खोखना में दिया लंगर। डीएसडीएमसी की 30 लोगों की टीम ने मलबे से लोगों को निकालने में भी की मदद। कई शवों का कराया अंतिम संस्कार। खुद नेपाल के प्रधानमंत्री ने डीएसडीएमसी के लोगों से की थी मुलाकात, दिया धन्यवाद। हफ्ते भर बाद सोमवार को पूरी टीम नेपाल से दिल्ली लौटी। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के घोगल गांव में किसानों के जल सत्याग्रह के 25 दिन पूरे। नर्मदा बचाओ आंदोलन के बैनर तले चलाया जा रहा है जल सत्याग्रह। आंदोलनकारियों के मुताबिक हजारों परिवारों को सरकार ने मुआवजा नहीं दिया है। सरकार के मुताबिक 213 लोगों ने कहकर जमीन नहीं ली थी कि वो खेती योग्य नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की उजागर हुई खामी। बड़गाम निवासी अब्दुल राशिद भट्ट ने अपनी गाय के लिए ऑनलाइन हासिल किया परीक्षा का प्रवेश पत्र। गाय के लिए कचीर गौ नाम पर प्रवेश पत्र हुआ जारी। 10 मई को है परीक्षा। बेमिना के सरकारी डिग्री कॉलेज से है गाय का परीक्षा सेंटर। एनजीटी के रोहतांग दर्रे में डीजल वाहनों पर रोक लगाने से मचा हड़कंप। लोगों को सता रही है आजीविका की फिक्र। पुणे के दत्त नगर इलाके में धनंजय नाम के एक शख्स ने की हत्या की कोशिश। अभिजीत नाम के युवक को पत्थर से कुचला। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। धनंजय ने अभिजीत पर पहले एक छोटे पत्थर से हमला किया, बाद में बड़ा पत्थर लाकर लगातार प्रहार करता रहा। आवाज सुनकर पड़ोसी भी बाहर निकले और जैसे तैसे अभिजीत को अस्पताल पहुंचाया। धनंजय ने अवैध संबंधों के शक में अभिजीत की हत्या की कोशिश की थी। 25 अप्रैल को हुई इस दिल दहला देने वाली वारदात के बाद से अभिजीत गंभीर हालत में आईसीयू में भर्ती है। हैरत यह है कि पुलिस ने अभिजीत के खिलाफ केस दर्ज किया है, जबकि हमलावर धनंजय खुला घूम रहा है। मीडिया में सीसीटीवी की तस्वीरें सामने आने के बाद पुलिस के आला अधिकारियों पर दबाव बना और 2 मई को आरोपी धनंजय को गिरफ्तार कर लिया गया। लुधियाना पुलिस ने खन्ना इलाके में बस में महिला से छेड़छाड़ के आरोपी का किया स्केच जारी। दुकानों में लगे सीसीटीवी की फुटेज भी की हासिल। पुलिस के आने से ठीक पहले फरार हुआ था मुख्य आरोपी। ड्राइवर कंडक्टर की हो चुकी है गिरफ्तारी। मोगा बसकांड के पीड़ित परिवार से मिले कांग्रेस नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह। मदद के रूप में 2 लाख का चेक सौंपा। कांग्रेस ने बसकांड के दोषियों को फांसी की सजा की मांग की। राज्य सरकार पर भी साधा निशाना। पूर्व आप नेता योगेंद्र यादव ने भी की पीड़ित से मुलाकात। कहा पंजाब सरकार पर दबाव बनाने का लगाया आरोप। तेलंगाना के आदिलाबाद जिले के रहने वाले मोहम्मद हनीस की सीरिया में हत्या। आईएसआईएस से जुड़ा था हनीस। हनीस 7 माह पहले बहन की शादी में आया था घर। सावधानीवश पुलिस कर रही है हनीस के साथियों की पड़ताल। बिहार के गया में डॉक्टर पंकज गुप्ता और उनकी पत्नी शुभा गुप्ता का अब तक नहीं मिला कोई सुराग। 4 दिनों पहले गिरिडीह से लौटते वक्त हुए थे अगवा। मेरठ के एक ठेकेदार ने संगीत सोम के पिता पर लगाया मारपीट और धमकी देने का आरोप। एसएसपी से की गिरफ्तारी की मांग। कोलकाता के तोपसिया इलाके की एक केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। गनीमत रही कि आग के चलते कोई घायल नहीं हुआ। दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 20 थाने में आग से करीब दर्जन भर गाड़ियां राख। ट्रांसफार्मर में लगी आग ने गाड़ियों को भी लिया अपनी चपेट में। दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में मंदिर के अंदर एक 30 साल के शख्स ने गोली मारकर कर लिया आत्महत्या। मृतक जॉनी सुसाइड नोट में खुद को अपनी मौत का जिम्मेदार बताते हुए पाया गया। दिल्ली पुलिस ने वेंकटरामा रेड्डी को किया गिरफ्तार। डेक्कन क्रॉनिकल होल्डिंग लिमिटेड के चेयरमैन है वेंकट रेड्डी।
वेंकट रेड्डी पर अंसल विला में रहने वाले मोनीश मुखर को गालियां देने और फार्म हाउस के स्टाफ से मारपीट करने का आरोप। 29 अप्रैल को हथियार लेकर फार्म हाउस पर पहुंचे थे रेड्डी। कोर्ट ने वेंकट रेड्डी को 3 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजा। रेड्डी के ड्राइवर राकेश को भी किया गया गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले में एक नाबालिग गर्भवती लड़की के साथ गैंगरेप। 10 महीने पहले हुई थी शादी। आरोपियों ने गैंगरेप का एमएमएस भी बनाया। 4 आरोपियों पर है गैंगरेप का आरोप। 3 आरोपी नाबालिग। पुलिस ने चारों आरोपियों को पकड़ा। यूपी के देवरिया जिले में एक लड़की ने बार बार हो रहे रेप से तंग आकर आरोपी के अंग को चाकू से काटा। अस्पताल में भर्ती। 2 मई को हुई वारदात। मेरठ के सदर थाना क्षेत्र में 8वीं कक्षा के छात्र ने अपने सीनियर और एक टीचर पर बेरहमी से पिटाई करने का लगाया आरोप। पिटाई से छात्र के कान में पहुंची गंभीर चोट। सरकारी अस्पताल में कराया गया मेडिकल। कश्मीर के हजरतबल में एक युवक की हत्या। अज्ञात बंदूकधारियों ने मारी गोली। सांगली जिले ताजगांव इलाके में ईगल फायर वर्क्स में हुआ बड़ा हादसा। आग लगने की वजह से हुआ हादसा। आग में जलकर 6 लोगों की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। राजस्थान के बाड़मेर में 3 गोदामों में लगी आग। 10 दमकलों ने पाया आग पर काबू। लाखों का माल जलकर हुआ खाक। मथुरा के मदीम गांव में लेखपाल पर किसानों का गंभीर आरोप। कहा फसल की मुआवजे का चेक देने के लिए मांग रहे हैं घूस। बुंदेलखंड के हमीरपुर गांव में एक किसान ने पाल रखा है दरियाई घोड़ा। रोज जुटती है तमाशबीनों की भीड़। बारिश के चलते गर्मी से मिल सकती है थोड़ी राहत। मौसम विभाग के मुताबिक 7 मई को उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देगा दस्तक। 8, 9 और 10 मई को बारिश का अनुमान। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ राजधानी दिल्ली में भी बारिश की संभावना। दिल्ली, एनसीआर, यूपी, मध्य प्रदेश, यहाँ थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी 8 तारीख से दोबारा शुरू होगा। लेकिन महाराष्ट्र के अमरावती में तेज हवाओं के साथ हुई झमाझम बारिश। गर्मी से लोगों को मिली राहत। बढ़ती गर्मी से इंसान तो परेशान है, लेकिन गुलमोहर के पेड़ों पर रौनक आ गई है। बैंगनी, नारंगी गुलमोहर के फूल जो अक्सर अप्रैल में खिलते थे, इस बार मई में ही गुलजार हो गए। आईपीएल में आज मुंबई इंडियंस और दिल्ली डेयरडेविल्स का मुकाबला। मुंबई में रात 8 बजे खेला जाएगा मैच। कल कोलकाता नाइट राइडर्स ने हैदराबाद को 35 रनों से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता ने बनाए थे 167 रन। 20 ओवर में 9 विकेट पर 132 रन ही बना सकी हैदराबाद की टीम। कोलकाता की ओर से उथप्पा गंभीर की ओपनिंग जोड़ी ने की 57 रनों की साझेदारी। उथप्पा ने 30, गंभीर ने 31 रन बनाए। हैदराबाद की ओर से तेज गेंदबाज भुवनेश्वर और करण शर्मा ने 2-2 विकेट झटके। हेनरिक्स और विपुल शर्मा को 1-1 विकेट मिला। इस बार खामोश रहा वार्नर का बल्ला। 4 रन बनाकर हुए आउट। हेनरिक्स ने सबसे ज्यादा 41 रन बनाए। कोलकाता की ओर से उमेश यादव और ब्रेड हॉग ने 2-2 विकेट झटके। आईपीएल के एक और मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 24 रनों से हराया। चेन्नई ने 20 ओवर में 148 रन बनाए थे। 124 रन पर ढेर हुई बेंगलुरु की टीम। चेन्नई की ओर से सुरेश रैना ने जड़ा अर्धशतक। सबसे ज्यादा 52 रन बनाए। बेंगलुरु टीम के गेंदबाज स्टार्क ने झटके 3 विकेट। लक्ष्य का पीछा करने उतरी बेंगलुरु की टीम के कप्तान विराट कोहली ने बनाया 48 रन। रनआउट का हुए शिकार। चेन्नई टीम के गेंदबाज नेहरा का शानदार प्रदर्शन जारी रहा।